नमस्कार स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। तो अनिल स्टडी सेंटर में आप सभी को मोस्ट वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं 12th और 10th का रिजल्ट कब आएगा। अब सभी लोग बेसब्री से इस दिनों का इंतज़ार कर रहे होंगे कि आखिरकार हमने जो एग्ज़ाम दिए उसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो सुनिए, सबसे पहले तो 12th का रिज़ल्ट आएंगे। 12th का रिज़ल्ट कब आएंगे? तो यही मार्च में आपका जो है रिज़ल्ट आएगा 12th का। कब आएगा? तो ये 100% 20 से 25 मार्च तक आ जाएगा, कन्फर्म है। 20 से 25 तक आ जाएंगे। और 10th का रिजल्ट भी आ जाएगा इसी मार्च में, 25 से 30 तक में। अगर इससे आगे अगर आ जाएगा तो अप्रैल में 5 तक आ जाएगा, 5 तक। और इसे ज़्यादा वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका अगर 23 का आ गया तो ये इसका भी यानी कि 10th का भी रिजल्ट आ जाएगा। 10th का रिजल्ट आ जाएगा 30 तक आ जाएगा, 30 मार्च तक। मार्च में ही रिजल्ट देने का जो है बहुत बड़ी घोषणा किए हैं कि इतना तक आ जाएगा। तो ये रहा रिजल्ट का स्थिति। तो अब क्या सर, इन दोनों हमें मन नहीं लग रहा है रिजल्ट को लेकर। कभी कभी सीरियस हो जाते हैं कि रिजल्ट में क्या होगा नहीं होगा। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स, अगर आपने लिखे होंगे अच्छे से तो कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ये आप लिख कर ले लीजिए। और घबराना तो देखिए, हर एक चीज़ में घबराहट तो हो ही जाता है कि हाँ चलो भाई रिजल्ट ख़राब आ गया तो क्या होगा, किसी विषय में कहीं क्रॉस लग गया तो क्या हुआ। तो ये सब सोचना एक हद तक सही भी है। और एक हद तक अगर आपने लिखे, आपको लग रहा है कि इतना नंबर आएगा तो 100% आएगा, तो रिज़ल्ट का टेंशन छोड़ ही देना है। कब तक? 30 मार्च तक आपका फिनिश सबका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों का जो मन है, जो सब्जेक्ट लेने का है वो ले सकते हैं। किसी को कॉमर्स अच्छा लगेंगे, किसी को आर्ट्स अच्छा लगेंगे, किसी को साइंस अच्छा लगेंगे, किसी को बायोलॉजी में जाने का इच्छा होगा तो किसी को मैथ्स में जाने का इच्छा होगा। तो ये चीज़ आप पर डिपेंड करेगा आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपका रुचि है, आपका आर्थिक स्थिति कैसा है, आपको पढ़ने के लिए गांव में रखा जा रहा है या आपको पढ़ने के लिए बाहर भेजा जा रहा है। ये चीज़ आप डिपेंड करिएगा, आप पे डिपेंड है। आपको जैसा लग रहा है वो आप कर सकते हैं और कुछ नहीं। और देखिए, सब कुछ स्वतंत्र है जीवन में यार। कोई चीज़ खोने से यार मत डरिए। हम लोग भी कभी खोने से नहीं डरते हैं। ये चीज़ खो गया चलो ठीक है, कलेजा है बर्दाश्त करने का, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को क्या क्या नहीं खोना पड़ा। अपना प्रेमिका को, राधा को खो दिए, अपने माँ जन्म होते हुए माँ पिता को खो दिए। क्या यार, जन्म होते ही अपने माता पिता को खो दिए, तो फिर खोना किसको कहते हैं? हम लोग क्या खो रहे हैं? कुछ नहीं खो रहे हैं। खोना तो वो कहते हैं जन्म होते हुए अपने माता पिता को खो दिए, दूसरे के यहाँ गए, कुछ बड़ा हुए तो अपने जो दूसरी माता पिता था, जिसको जो बड़े किए, उनको भी खो दिए, अपने प्रेमिका को खो दिए, हर एक चीज़ को खो दिए, है ना। खोते गए लेकिन कभी मजाल है जो उसके आंखों से आंसू जाए या फिर दिल उदास किए, या चाहे कोई भी मोह, कभी मोह नहीं किसी भी चीज़ से। देखिए, हमको दर्द दुख तभी होता है जब हम किसी चीज़ से मोह करते हैं। खोने से बिल्कुल नहीं डरना है। जीवन में 10वीं गया, 11वीं आएगा,
आज कोई स्टूडेंट मेरे यहाँ पढ़ रहा था, मेरे यहाँ पढ़ रही थी, तो किसी और के यहाँ गया, किसी और के यहाँ गई, उसे भी एक नया मास्टर मिलेगा। हम भी यहाँ कोचिंग खोल के बैठे हुए हैं। कोई स्टूडेंट को उधर अच्छा नहीं लगेगा या कहीं और अच्छा नहीं लगेगा तो मेरे यहाँ आएगा, मेरे यहाँ आएगी। जीवन में यार जब तक जीवन है तब तक खोते रहिए, पाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए। कभी किसी चीज़ से मोह नहीं, किसी भी इंसान से रूठिए नहीं, किसी भी इंसान को है कि नहीं, धोखाधड़ी में मतलब किसी को कुछ कह देना है, उसको अच्छा नहीं लगेगा, किसी के बारे में गलत सोच लेंगे, ऐसा नहीं। जीवन में यार एक ही चीज़ है कि आप किसी को भला नहीं करिएगा तो बुरा भी मत सोचिए। ये जीवन है, समझ गए, ये जीवन है। और जीवन में है ना, आप अच्छा करके जाइएगा, अच्छा करिएगा, अच्छा होगा। जीवन में खूब तरक्की कीजिए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने माँ बाप को नाम रोशन कीजिए। जो टीचर किसी को अच्छा लगे, जो पढ़ाएं उनसे पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट, सब स्वतंत्र है। हर एक दुनिया के लोग स्वतंत्र हैं। लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक देश में हम लोग रहते हैं। सब कोई स्वतंत्र है। किसी को हम दोष नहीं देंगे कि इसके वजह से ये हो गया, इसके वजह से मेरा जीवन तबाह है, इसके वजह से मेरा जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। नहीं, उसके वजह से नहीं, किसी के वजह से मेरा जीवन खराब नहीं हो रहा है, मेरे वजह से जीवन खराब हो रहा है। क्योंकि हम मोह में पड़े हुए हैं। जब तक मोह को नहीं त्यागेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। समझ गए ना? मोह को त्यागिए, जीवन में सब कुछ अच्छा लगेगा। यथा दृष्टि यथा सृष्टि। हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। तो अच्छा सुनिए, अच्छा बनिए, बुरा सुनिएगा तो बुरा बनिएगा। बुरे चीज़ों से दूर रहिए। जैसा संगत वैसा रंगत। अच्छे लोगों को अपने जीवन में लाइए, आपका भी जीवन को अच्छा बना देंगे। बुरे लोगों के संगति में रहिएगा, बुरे लोग आपको जीवन का सत्यानाश कर देंगे, वाट लगा देंगे। ना इधर का रहिएगा ना उधर का रहिएगा। समझ गए ना? जीवन ये रुकने का नाम नहीं लेगा। ये जीवन कभी रुकना नहीं पसंद करेगा। चाहे कोई है नहीं है, कोई आया गया, क्या है नहीं है, जीवन कभी किसी का नहीं रुका, किसी के भी भरोसे नहीं। हम अपने मन में बैठा लेंगे कि हम किसी के काम नहीं आ रहे हैं, हम किसी को इग्नोर कर रहे हैं तो उसका जीवन में ऐसे होगा वैसे होगा। नहीं, जीवन उसका उससे बेटर होगा। समझ गए? जीवन उसका उससे बेटर होगा। क्योंकि इंसान कोई बेहतर अगर खोता है ना तो उसको बेहतरीन मिलता है। आपने 10वां खोए 11th मिलेगा, आपने 12th को खोया आपको BA मिलेगा, BSc मिलेगा। खोना, इंसान खोते रहेगा, पाते रहेगा, रोते रहेगा, रुलाते रहेगा। जीवन रुकने का कभी नाम नहीं लेगा मेरे साथियों। जीवन ये नहीं है कि मतलब ये हो गया तो वो, कुछ नहीं, सब अच्छा है। ये जीवन है, जीवन चलता ही रहेगा, चलने का नाम लेगा, रुकने का नहीं। जब तक आपके अंदर सांस है, जब तक आपके ठठरी में जान है तो चलता ही रहेगा। जीवन में आप अच्छा बनिए, अच्छा करिए। जीवन में कभी किसी को अपने वजह से कभी किसी को ठेस मत दीजिए, कभी किसी को दुख मत दीजिए। हम तो यही कहेंगे। अपने जीवन में आपको जो लगे अच्छा वो करिए। जीवन आपका है, किसी का नहीं। चलना और संभलना आपको ही पड़ेगा। एक बस कोई सपोर्ट करने वाला अच्छा इंसान मिल जाएगा तो इंसान का जीवन जो होता है ना अच्छा हो जाता है। यही चीज़ें हैं। और जीवन में अभी के समय में किसको कौन देखता है, कौन अपना, कौन पराया, कौन क्या है। जीवन में आपको हर हमेशा ये देखना है कि हम किसके साथ रह के जीवन को अच्छा कर रहे हैं या हम कर पाएंगे। जीवन में उसको चुनिए, अपने माता पिता को चुनिए, अपने भाई बहन को चुनिए,
अपने गुरुजनों को चुनिए जो आपको जीवन में कुछ अच्छा शिक्षा दे रहा है, जो आपको आगे पुश करने को कह रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं, उसको चुने जीवन में। जीवन पढ़ाई लिखाई जितना भी है ये क्यों ज़रूरी है? ताकि हमने जो ग्रहण किए, जो शिक्षा प्राप्त किए, उनका प्रयोग कर जीवन में कुछ अच्छा करे, अच्छा बोले, हमारे वजह से किसी को दिक्कत ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, जीवन को एक सरल वे में लेकर चलें और अच्छा से जिए। ये इसलिए पढ़ाया जाता है लोगों को। सामाजिक शिक्षा ग्रहण करें, आपने बोलने का तरीका अच्छा करें, अपने जीवन में रहने का तरीका, बड़ों को रिस्पेक्ट करना सीखिए, बड़ों के साथ कैसे बोले, छोटों के साथ कैसे बोले। जीवन में ये पढ़ाई है, जीवन जीना आ गया, ये पढ़ाई है। बाकी देखिए, आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है, आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर लीजिएगा तो वो चीज़ें होता है जीवन में। इसलिए पढ़ाया लिखाया जाता है, लोगों को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि आप बुर्बक मत बनिए, अच्छा बनिए, होशियार बनिए। क्योंकि ये दुनिया मूर्खों से भरी पड़ी हुए है। आप पढ़ के निखर के एक अलग एक पहचान आप छोड़ सकते हैं, समझ रहे ना? तो ये चीज़ें हैं, जीवन में अच्छा करिए, अच्छा बनिए, अच्छा रहिए, हम तो यही कहेंगे। तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया।